सहाबा कहते हैं देर के बाद हमने कहा फैसला होना चाहिए। फैसला पता क्या हुआ? हुजूर ने हाथ उठाए, कहा अल्लाह मेरे मदीने वालों पे रहम फरमा, ऐ अल्लाह मेरे अंसार पे रहम फरमा, अल्लाह इनके जज्बे कबूल फरमा। भाई इसार वाली जिंदगी, वो क्या बात हुई कि मैंने बड़ी कुर्बानी दी है। तू और जब तक तू कुर्बानी नहीं देता तू कदर वाला नहीं होता। जो चीज कुर्बानी से हासिल होती है उसकी कदर होती है। जो चीज मुफ्त में आ जाती है उसकी कोई कदर नहीं होती, कोई कदर नहीं। मैं अक्सर सोचता हूं कि हजरत ख्वाजा अजमेरी के खलीफे अजमेर में भी तो होने चाहिए ना, लेकिन उनके खलीफे अजमेर में नहीं हुए, दिल्ली में हुए। तो मैं सोचता हूं दिल्ली वालों के खलीफे दिल्ली में होने चाहिए, लेकिन दिल्ली में नहीं हुए, पाकपतन में हुए। तो पाकपतन वालों के यहां हो जाते। वो इसलिए कि कुर्बानी जो देता है ना, जो दूर से चल के आता है वो कुर्बानी करता है, कुर्बानी देता है, उसको कदर ज्यादा होती है। हमने किसी शय के लिए कभी कुर्बानी नहीं दी, ना दीन के लिए, ना कुरान के लिए, ना मस्जिद के लिए, न शेख के लिए, न तरीकत के लिए। कुर्बानी तो है ही नहीं। तो जो शय मुफ्त मिलती है उसका ना मजा आता है ना कदर होती है। जो चीज कुर्बानी करके लेते हो ना, कुर्बानी करके, उसकी कदर होती है। किसी लिए कहा था किसी दरवेश ने, उसने कहा था कदर नबीदा एक की जानन दुनियादार कमीने, कदर नबीदा जानल वागे सौ गए विच मदीने। उनसे पूछो ना, उनसे पूछो उन हजरात को कितनी कदर थी। कुर्बानी अपनी जिंदगी में देना सीखें। एक होती है बंदे की जाती ख्वाहिश, उसको कुचलना बड़ा मुश्किल होता है। कुर्बानी बड़ी जरूरी चीज का नाम है, और जो कुर्बानी देना सीख जाता है वो बच जाता है। कुतिया 6 बच्चे जन्म देती है लेकिन कुर्बानी नहीं ना देती बच्चों की, तो रेवड़ नहीं बनते, इज्जड़ नहीं बनते। बकरी 2 बच्चे पैदा करती है और साल के बाद हजारों बच्चों, लाखों बच्चों की कुर्बानी देती है, और फिर भी जिधर जाओ बकरे ही बकरे नजर आते हैं। जो कुर्बानी देना सीख जाता है ना, यजीद ने कोई कुर्बानी नहीं दी, इसलिए कोई शख्स भी खड़ा होकर नहीं कहता, हालांकि 14-15 बेटे थे यजीद के, कोई भी खड़ा होकर नहीं कहता मैं उसकी नस्ल में से हूं। इमाम हुसैन ने सारी कुर्बानी दे दी। एक ज़ैनुल आबिदीन बचे थे, पूरी दुनिया में अल्लाह ने सैयद अता फरमाए हुए हैं। जो कुर्बानी देना सीख जाता है वो बच जाता है। हम ना कुर्बानी क्या, हमारे पास तो इजाफी शय वही देने को तैयार नहीं। जब आप तैयार ही नहीं तो सौदा ही नहीं कर, आप निकले ही नहीं मैदान में, तो हासिल कैसे हो? हुसूल तो तब होगा ना जब आप कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो आप इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे तो भाई आपने पौधा ही नहीं लगाया तो फल कैसे मिले? कुर्बानी नहीं दी तो वो दर्जा कैसे मिले? इसके लिए तो कुर्बानी जरूरी है। अब तमाम सहाबा की जिंदगी पढ़ लें, हजरत अबू बकर से लेकर हजरत बिलाल तक, ये सारे कुर्बानी वाले हैं। आप तमाम औलिया की सिफ्त पढ़ लें, गौसे आज़म, जिलानी, दाता अली अजमेरी, ख्वाजा मोइनुद्दीन, ये सब कुर्बानी वाले लोग हैं। कुर्बानी देते रहे तो बचे हुए। इनके जो साथ थे वो भी कुर्बानियों वाले थे। कुर्बानी हिस्सा है तरीकत का, कुर्बानी जरूरी है। और हमारे सूफिया तो कहते हैं जिस शख्स ने तसव्वुफ में आके कुर्बानी नहीं दी, बुजुर्गों के पास एक शख्स आया, गालिबन ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही की बात है, मेरे जहन में नाम पूरा नहीं समा रहा। तो एक मुरीद ने आके कहा हुजूर ज़कात कितनी देनी है? मैं 2.5%। थोड़ी देर के बाद हजरत नसीरुद्दीन चिराग देलवी आ गए, कहा हुजूर अल्लाह के रास्ते में कितने देने हैं? फरमाया 50%। एक साथी करीब बैठा था, उसने कहा पहले के लिए 2.5% का फतवा था, इसको कह दिया दे दे। चंद मिनट गुजरे तो हजरत अमीर खुसरो भी आ गए, कहा हुजूर ज़कात कितनी देनी है? फरमाया जो है सारा ही ले आ, तेरी 100% है। तो वो साथी जो करीब बैठे थे उसने कहा बाबा फतवे लहदा लहदा है। फरमाया फतवा एक ही है, बंदे लहदा लहदा है। फतवा एक ही है, मुझे पता है कौन कितने दे सकता है। वो जिसको मैंने 2.5% कहा है वो भी जाके हिसाब किताब करेगा, उसने 2.5 भी पूरा नहीं देना। फरमाया जिस अमीर खुसरो को मैंने कहा ना सारा ले आ, इसका दिल करेगा मैं अपना मकान भी तोड़ के ले आऊं। मैंने फतवा एक है, बंदा देख के बात की है। भाई कुर्बानी नहीं है, इशार ही नहीं है, जज्बा ही नहीं है, हमारा मिजाज ही नहीं है। लेकिन ना ये अब एक तो शरीयत की कुर्बानी है ना ये, तो इस पे भी लोग बड़ा सोचेंगे, इस पे भी लोग बड़ा सोचेंगे। फतवे पूछते फिरेंगे कि जी मेरे ऊपर तो अभी मैंने तो 15,500 कर्जा देना है,
दूं कि ना दूं, कौन सी दूं, फतवे पूछेंगे। देने की दफा फतवे पूछेंगे और लेने की दफा छुट्टी, जो आता है आने दो। कभी लेने की दफा भी फतवा पूछना साहब कि ये मुझे इतना माल आ रहा, ले लूं कि ना लूं। वो ले लिया, काबू कर लिया। जब देने की बारी आई तो फतवा एसार करें। और एसार सिफ्त है मुसलमान की। ये एसार करने लगता है तो बचने लग जाता है, इसका फायदा होने लग जाता है। कुर्बानी देने लग जाता है तो बच जाता है।